दीप मलकोत्सव का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर दानवराज बलि को छलकर इंद्र को राज्य का भार सौंप दिया और राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित कर दिया। भगवान ने बलि के यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिक की अमावस्या को रात्रि में सारी पृथ्वी पर दैत्यों की यथेष्ट चेष्टाएं होती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कौमुदी तिथि को विधि विशेष रूप से बताने की कृपा करें। उस दिन किस वस्तु का दान किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है तथा कौन सी क्रीड़ा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रभात के समय नरक के भय को दूर करने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। अपामार्ग के पत्र सिर के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमाए। इसके बाद धर्मराज के नामों यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल, सर्वभूत क्षय का उच्चारण कर तर्पण करे। देवताओं की पूजा करने के बाद नरक से बचने के उद्देश्य से दीप जलाए। प्रदोष के समय शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के मंदिरों में कोष्ठागार, चैत्य, सभा मंडप, नदी तट, महल, तडाग, उद्यान, वापी, मार्ग, हस्तशाला तथा अश्वशाला आदि स्थानों में दीप प्रज्वलित करने चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान कर देवता और पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन तर्पण आदि करे तथा पार्वण श्राद्ध करे। अनंतर ब्राह्मण को दूध, दही, घृत और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करे और उन्हें संतुष्ट करे। अपराह्न काल में राजा द्वारा अपने राज्य में यह घोषित कराना चाहिए कि आज इस लोक में बलि का शासन है। नगर के सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर को स्वच्छ, साफ सुथरा करके नाना प्रकार के रंग बिरंगे तोरण, पताकाओं, पुष्प मालाओं तथा बंधनवारों से सजाना चाहिए। नगर के सभी लोगों अर्थात नर, नारी, बाल, वृद्ध आदि को चाहिए कि सुंदर उत्तम वस्त्र पहनकर कुमकुम, चंदन आदि का लेप लगाकर तांबूल का भक्षण करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य, गीतादिकों का आयोजन करें। इस प्रकार अतीव उल्लास से एवं प्रीत पूर्वक इस दिन दीपोत्सव मनाना चाहिए। प्रदोष के समय दीपमाला प्रज्वलित कर अनेक प्रकार के दीप वृक्ष खड़े करने चाहिए। उस समय राक्षस लोक में विचरण करते हैं। उनके भय को दूर करने के लिए श्रेष्ठ कन्याओं को दीप वृक्षों पर धान का लावा फेंकते हुए दीपकों से निराजन करना चाहिए। दीपमालाओं के जलाने से प्रदोष वेला दोष रहित हो जाती है और राक्षस आदि का भय दूर हो जाता है। इस प्रकार अति शोभा संपन्न नगर की शोभा देखने के उद्देश्य से राजा को अपने मित्र
मंत्री आदि के साथ अर्धरात्रि के समय धीरे धीरे पैदल ही चलना चाहिए। राज कर्मचारी भी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए रहे। पूरे नगर की रमणीयता देखकर राजा को यह मनाना चाहिए कि राजा बलि मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो गए। फिर राजा अपने महल में वापस आ जाए। आधी रात बीत जाने पर जब सब लोग निद्रा में हों, उस समय घर की स्त्रियों को चाहिए कि वे सूप बजाते हुए घर भर में घुमाती हुई आंगन तक आएं और इस प्रकार वे दरिद्रा अलक्ष्मी का अपने घर से निस्तारण करें। प्रातः काल होते ही राजा को चाहिए कि वस्त्र आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों सत्पुरुषों को संतुष्ट करे और भोजन तांबूल देकर मधुर वचनों से पंडितों का सत्कार करे तथा सामंत सिपाही और सेवक आदि को आभूषण धन आदि देकर संतुष्ट करे तथा अनेक प्रकार के मल्ल क्रीड़ा आदि का आयोजन करे। राजा को मध्याह्न के अनंतर नगर के पूर्व दिशा में ऊंचे स्तंभ अथवा वृक्षों पर कुश और काष्ठ की बनी मार्गपाली बांधकर उसकी पूजा करे, फिर हवन करे। अपनी प्रजा को भोजन देकर संतुष्ट करे। उस समय राजा को मार्गपाली की आरती करनी चाहिए। यह आरती विजय प्रदान करती है। उसके बाद गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी लोगों को उस मार्गपाली के नीचे से निकलना चाहिए। मार्गपाली को बांधने वाला अपने दोनों कुलों का उद्धार करता है। इसका लंघन करने वाले वर्ष भर सुखी और निरोग रहते हैं। फिर भूमि पर 5 रंगों से मंडल लिखकर उसके मध्य में प्रसन्न मुख, द्विभुज, कुंडल धारण करने वाले कुष्मांड, बाण तथा मुर आदि दानवों के साथ सर्वभरण भूषित रानी विंध्यावली सहित राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करे और कमल, कुमुद, कहार, रक्त कमल आदि पुष्पों तथा गंध, दीप, नैवेद्य, अक्षत और दीपकों तथा अनेक उपहारों से राजा बलि की पूजा कर प्रार्थना करे। इस प्रकार पूजन कर रात्रि को जागरण पूर्वक महोत्सव करना चाहिए। नगर के लोग अपने अपने घर में शैया में श्वेत तंडुल बांधकर राजा बलि को उसमें स्थापित कर फल पुष्पादि से पूजन करें और बलि के उद्देश्य से दान करें, क्योंकि राजा बलि के लिए जो व्यक्ति दान देता है उसका दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से पृथ्वी को प्राप्त किया और यह कार्तिकी अमावस्या तिथि राजा बलि को प्रदान की। उसी दिन से यह कौमुदी का उत्सव प्रवृत्त हुआ है। यह तिथि सभी उपद्रव, सभी प्रकार के विघ्न, शोक आदि को दूर करने वाली है। धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान करती है। कु यह पृथ्वी का वाचक शब्द है और मुदी का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसलिए पृथ्वी पर सबको हर्ष देने के कारण इसका नाम कौमुदी पड़ा।
जो राजा वर्ष भर में एक दिन राजा बलि का उत्सव करता है, उसके राज्य में रोग, शत्रु, महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं होता। सुभिक्ष, आरोग्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। इस कौमुदी तिथि को जो व्यक्ति जिस भाव में रहता है, उसे वर्ष भर उसी भाव की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति उस दिन रुदन कर रहा हो तो रुदन, हर्षित है तो हर्ष, दुखी है तो दुख, सुखी है तो सुख, भोग से भोग, स्वस्थता से स्वस्थता तथा दीन रहने से दीनता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तिथि को हृष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। यह तिथि वैष्णवी भी है, दानवी भी है और पैतृकी भी है। दीपमाला के दिन जो व्यक्ति भक्ति से राजा बलि का पूजन अर्चन करता है, वह वर्ष भर आनंद पूर्वक सुख से व्यतीत करता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।